ये सदन चलाने के, वो सब हर तरीके से तोड़ी जा रही है। आप हर सेशन में ही देखेंगे कि किस तरह से हुड्डम मचाया जाता है, शोर शराबा किया जाता है। आज से जो पूरा बिजनेस है उसको लेकर हर समय का हर विषय को समय दिया गया है। जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दिया, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाह रहे। सदन को पहले दिन ही मानसून सत्र के जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, इससे साफ है कि वो सोच समझ करके सदन को न चलने दें। मैं बार बार अपील कर रहा था कि हमने संसदीय कार्य मंत्री को भी समय दिया। उन्होंने क्या अपील किया, उनका आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जिसको भी जो विषय विपक्ष को उठाना है स्पीकर साहब के सामने होगा, सरकार सब पे जवाब देगी। रक्षा मंत्री को मौका दिया, रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जो भी हो चर्चा के लिए भी तैयार है, सरकार हर विषय पे जवाब देगी। चर्चा करने के लिए तैयार है, हमने तो रखा है इसको। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोले आप लोग किसी भी चर्चा लाओ, हम चर्चा में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इनके पहले से ही तैयार करके मोटिवेट होकर आया है, जो हम हाउस चलने नहीं देंगे, हल्ला करेंगे। तो इनके ही लोग हल्ला करते, राहुल गांधी बोलते हमको बोलने नहीं दिया जाता। इनके प्रियंका गांधी अपने लोगों को पहले चुप करा ले तो भी बोल पाएगा। अब वो चुप नहीं कर रहा, हल्ला वही लोग कर रहे थे, कैसे बात करेगा राहुल गांधी जी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं संसद में इस वक्त हाई लेवल बैठक चल रही है। शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा और रिजिजू इस बैठक में मौजूद हैं। एस जयशंकर भी बैठक में शामिल हैं। तो बैठक चल रही है संसद के अंदर, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें बड़े चेहरे सरकार के मौजूद हैं। रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, नड्डा भी मौजूद है, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू की मौजूदगी है। ऐसे में क्या रणनीति अब बीजेपी तैयार कर रही है, हो सकता है इस बैठक में चर्चा चल रही हो। इस बीच अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि आप सरकार को कुछ छिपाना नहीं चाहिए, विपक्ष बातचीत चाहता है। सुनिए जरा। पहलगाम पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगाम है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि डिफेंस मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार है, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं? पूरा विपक्ष और जितने भी सांसद हैं, क्योंकि जिस समय पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया था, सरकार को समर्थन दिया था, और प्रधानमंत्री जी सुने, सरकार सुने, और उसके बाद जवाब जो सरकार का आएगा वो सब हम लोग सुनेंगे फिर। तो देखिए अखिलेश यादव तो सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि विदेश नीति ही फेल हो गई है। जिस ऑपरेशन को लेकर पूरे देश की जनता ये मानती है कि हमारी बड़ी सफलता है, उस पर अखिलेश यादव पूरी तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन रामदास अठावले उनको जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की रणनीति यही रहती है, वो सोचते ही ऐसा है। सुनिए जरा। जब मतलब पहलगाम में जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, उसका कड़ा जवाब जो है ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया गया था। वो जो ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर तो मतलब उनका बदला ले लिया है। जिन आतंकवादियों ने इसका हमला किया था उनके अड्डे पूरे उध्वस्त किए, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान अगर ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो उनको झटका देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सेना तैयार है। विपक्ष लेकिन लगातार सरकार को ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम पर घेर दिया, सदन में हंगामा भी हुआ है। हंगामा तो करना इनकी आदत है, वो हंगामा करते रहे, हम तो सत्ता चलाएंगे, सत्ता में आएंगे, और इसीलिए हंगामा विषय पर करना ठीक नहीं है। देखिए पहले दिन इतना हंगामा हुआ कि कई बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई, कई बार इस बात को लेकर गुहार लगाई गई कि चलने दिया जाए, पहले दिन मानसून सत्र के दिन पहला दिन चलने दिया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी सत्र की शुरुआत से पहले अपने संबोधन में एकता का संदेश दिया था। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, किस तरह से विपक्ष की भी तारीफ की थी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।
मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने चाहे जितना हंगामा काटा हो, जितनी भी नारेबाजी की हो, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एकता का संदेश दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, विपक्षी दलों के रुख की प्रशंसा की। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। एक तरफ तो भारतीय सेना का शौर्य दिखा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था। यही वजह है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले पीएम मोदी ने भारत के दुश्मनों को भी डायरेक्ट मैसेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। भारत की बड़ी जीत के साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ जारी जंग को लेकर भी पीएम मोदी ने संदेश दिया। कहा कि जहां कुछ दिनों पहले तक रेड कॉरिडोर हुआ करता था, आज वो इलाका ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहा है। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री का फोकस सदन की एकता पर रहा, जहां सबसे पहले उन्होंने दुश्मनों को संदेश दिया और फिर विपक्ष को एकजुटता का मंत्र। लेकिन मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष के हंगामे ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो बहाना है, विपक्ष का असली का हंगामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।